पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए हमारे महाराज जी के मुखारविंदों से आप लोग कथा सम्पन्न करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। राधा सच्ची दरबार की जय। और आदरणीय सूर्यलाल वर्मा बसंतपुर से हैं। दादाजी की तरफ से कृष्ण मित्रों का दादा है। भगवान कल्याण करे सदा भंडार भरे इनसे अपने लिए आशीर्वाद करता है। आदरणीय राजकुमार श्रीवास्तव जी की तरफ से इनकी तरफ से 4 मुद्राओं का दान है। भगवान कल्याण करे सदा भंडार भरे इनसे अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बड़ी सच्ची दरबार की राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की जय श्री राधे। आप लोगों ने कथा कहाँ तक श्रवण किया? अब याद होगा तो बता दो। हाँ, द्रौपदी जो है वो कन्हैया के साथ चल पड़ी साथ में। जब रास्ते में पहुंची तो कन्हैया से कहती है, कन्हैया हम आपके साथ चल तो रहे हैं, लेकिन आपने विचार किया है कि अगल बगल जो हमारे दुश्मन के डेरे हैं, अगर उनमें से किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? वो तो गलत ही अपना दिमाग लगाएंगे। और कहते भी हैं कि आज का समय इतना मतलब अलग हो चुका है, अगर रास्ते से भाई बहन भी जा रहे हैं रास्ते में लोग अपना दिमाग लगा लेंगे तो समझते हमें बताने की जरूरत नहीं है। मतलब समाज ऐसा बन चुका है कि भाई बहन भी अब रास्ते से नहीं गुजर सकते। अगर हाथ पकड़ के जा रहे हैं तो वो पहले अलग अपना दिमाग लगा लेंगे, बाद में भले पता चले कि हाँ भाई बहन। द्रौपदी कन्हैया के साथ में चल पड़ती है। कहते हैं किसी का डर नहीं, क्योंकि द्रौपदी को कन्हैया बहन मानते हैं। कहा हम भाई बहन हैं, ये तुम चिंता ना करो, कोई क्या कहेगा। कन्हैया और द्रौपदी चल पड़ते हैं। कन्हैया आगे आगे है, द्रौपदी पीछे पीछे जा रहे हैं। कहाँ पहुंचे जाके? जहाँ भीष्म पितामह जी ठहरे हुए थे। द्रौपदी को कन्हैया ने कहा मैं यही ठहरूंगा और तुम जाओ अंदर, अंदर जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। और एक बात और बता दी द्रौपदी से कि जाना वहां पर भीष्म पितामह के चरणों पर अपना मस्तक रख देना और तब तक ना उठाना जब तक तुमको वो आशीर्वाद न दे दे। और कौन सा आशीर्वाद? कौन सा? कहा जब तक सौभाग्यवती भव न कह दे तब तक तू अपने मस्तक को मत उठाना। कन्हैया बाहर ही खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज देते। खुद तो बाहर ही खड़े रहे और अंदर भी चापा कृष्ण ने द्रौपदी मैया को अंदर भेज दिया और कहा तब तक मस्तक न उठाना जब तक सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद न दे दे। द्रौपदी मैया अंदर गई। भीष्म पितामह को लगा कि भानुमती है, क्योंकि जब प्रण किया था भीष्म पितामह ने तो कहा था दुर्योधन से
पत्नी को हमारे पास भेज देना, कल एक पांडव मारा जाएगा। मैं सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता दूंगा उसे। इसीलिए भीष्म पितामह पहचान नहीं पाए, उन्हें लगा कि भानुमति आई है और आशीर्वाद देने लगी। क्या दिया आशीर्वाद कि सौभाग्यवती भव देवी सिंदूर से मांगन वाली हो। आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, सिंदूर से मांगना खाली हो। आशीर्वाद दे दिया और पहचाना कैसे कि सधवा है या विधवा। क्योंकि पहले जब नारी विधवा हो गई थी तो कौन सी साड़ी पहनती थी? सिर्फ और सिर्फ सफेद। इससे लोगों को पहचान हो जाता था कि सधवा है या विधवा। लेकिन आज के समय में पहचान नहीं पाओगे कि कौन सधवा है कौन विधवा। भैया यहाँ तो फिर पहचान लोगे, शहर पहुंच जाओ। सिंदूर के माने कुछ भी नहीं है। सिंदूर लगता है कहाँ लगा है पता नहीं चलेगा। शादी हुई है कि नहीं हुई कुछ नहीं। क्योंकि अब जो शादी हो जाती है, 2 बच्चों की माँ हो जाती है, वो भी भैया जीन्स पहनती है, तो पहचान नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ का भीष्म पितामह ने पहचान लिया कि ये सधवा नारी है। कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तल पर रंगीन साड़ी। भीष्म पितामह कहते हैं सौभाग्यवती। अब द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह जी, आपने कल क्या कहा था, आज क्या कह रहे हो? कल प्रण किया था कि एक पांडव मारा जाएगा और आज कह रहे हो सौभाग्यवती भव, सिंदूर से ना मांग खाली हो। आप ये क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल कुछ और आज कहते हैं कि कल और कहा अब कहा कि कल और कहा अब और कहा। सोचो फिर जरा विचार करो।
एक पांडव मार देंगे, प्रण किया था ना कौरवों के सामने। तो आज ये क्या कह रहे हो? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? आप दोनों पक्ष से लड़ाई लड़ रहे हो ना, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। द्रौपदी कहती है कि दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? हमें कृपा करके बताइए, कहाँ जो हमने आज अभी कहा है ना वो सच है, कहाँ जो अभी हमने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है वही सच है। भीष्म पितामह ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमको यहाँ लेकर किसने आया? क्योंकि तुम अकेले नहीं आ सकती, इतना तुम्हें जानता हूँ। आपको कौन लेकर के आया है और मैं ये भी जानता हूँ किसने लेकर के आया है। ये और कोई नहीं, वही माखन चोर छलिया है जो तुम्हें यहाँ लेकर के आया है, वही लेकर के तुमको आया है। और कहाँ वैसे वो है कहाँ इस समय? कहाँ मैंने कहाँ लाया तो हमें यहाँ पर कृष्ण भगवान ही लाया है माखन चोर। भीष्म पितामह जी बाहर आते हैं तो देखा कन्हैया खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह को देखा तो कन्हैया छुप गए। जैसे भीष्म पितामह आगे बढ़े कि आगे जो बढ़े पितामह पितामह को देखते हैं छुप जाते हैं। वो जैसे भीष्म पितामह को देखा तो पितामह लिए थे उसे घूंघट कर लिया। भीष्म पितामह कहते हैं इतना बड़ा हो गया है लेकिन आदत अभी भी नहीं सुधरी। भीष्म पितामह जी कहते हैं कन्हैया को क्या कहते हैं कि बूढ़ा होने को आया है, कि बूढ़ा होने को आया है, पर अभी नहीं गई कोई है।
चोरी कर रहा है। कन्हैया ने कहा भीष्म पितामह जी आपने कल क्या प्रण किया था और आज द्रौपदी से क्या कह रहे हैं? कहा जो आज मैंने कहा है ना वही सच है, वही सत्य होगा। भीष्म पितामह जी कहते हैं हम लड़ाई तो दोनों पक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा शिव पांडवों की तरफ है। मेरा शरीर भले ही उधर है लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारी ही तरफ है। मैंने आशीर्वाद दिया है तो वो सच ही होगा। फिर से कहा अगर नहीं मान रहे हो, श्रीमती गीता श्रीवास्तव बड़ी बड़ी जो है इनकी तरफ से माधोपुर से जो है इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान है। भगवान कल्याण करे सदा भंडार बने, इनसे अपने अभी आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। बोले श्री दरबार की, बाकी बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा भीष्म पितामह जी कल आपने क्या कहा था और आज क्या कह रहे हो? कहा जो मैं आज कह रहा हूँ ना वो सत्य है। मैं फिर से आशीर्वाद देता हूँ कि सौभाग्यवती हो तुम देवी, सिंदूर से मांगना करती हो। द्रौपदी मैया को आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन कहा भीष्म पितामह ने कहा सारी बातें छोड़ो, कन्हैया ये बताओ आखिर हमें इन बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ रहा? बाणों की सैया पर मुझे क्यों लेटना पड़ा है? मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने तो अभी तक कोई पाप ही नहीं किया। कन्हैया ने कहा भीष्म पितामह जी आप भूल सकते लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा है, ईश्वर है। तुम भूल जाओगे पर हमें याद रहेगा। तुम्हें याद है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था आप वहीं बैठे थे, लेकिन आपने अन्याय होते हुए रोका नहीं था, क्योंकि आप महान सबसे व्यक्ति थे। आपको रोकना चाहिए था लेकिन आपने नहीं रोका, सिर झुकाए हुए बैठे थे। उसी का है आपको फल मिल रहा है बाणों की सैया पर। भगवान ने कहा इसीलिए भीष्म पितामह जी ने कहा हाँ अंतिम बार हम बस आपके ही दर्शन करना चाहते थे। अंतिम बारी भगवान श्री कृष्ण का भगवान का नाम लेते हुए भीष्म पितामह जी अपने प्राण त्याग देते हैं। कन्हैया अपने गायिका को चले जाते हैं। इधर कन्हैया ने जो गर्भ की रक्षा की थी, परीक्षित की रक्षा किए थे ना, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। उसी गर्भ से बाद में हुए परीक्षित लाल। परीक्षित जी का जन्म होता है। कहते हैं जिसकी भगवान रक्षा कर रहे हो ना उसका बाल बाका नहीं होने वाला है। ये छोटी सी जिंदगी है, इसमें हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि एक बात सुनी